हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज, डिस्कवरी ऑफ चार्ज, फंडामेंटल चार्ज एंड इट्स यूनिट। आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आवेश क्या होता है, इसकी खोज, डिस्कवरी और मूल आवेश किसे कहा जाता है, मूल आवेश को किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं और इसका मात्रक आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आइए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज की। कंसेप्ट ऑफ चार्ज के लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में हमने बात की थी कि हमारे पास 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। एक हमारे पास होता है स्टेशनरी पोजीशन में इलेक्ट्रिक चार्ज और एक होता है हमारे पास मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जो स्टेशनरी पोजीशन में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो वर्क करता है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो हमारे पास मूविंग चार्ज है वो वर्क करता है एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर। मीन्स उसको हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूविंग होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिसिटी से शो करते हैं। क्लियर। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं डेफिनेशंस या कंसेप्ट ऑफ द चार्ज। तो चार्ज किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, किसी भी पदार्थ का एक गुण है जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव को हम क्या कर देते हैं, उत्पन्न करा देते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच materials creates magnetic effect। क्लियर। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल के लिए जो क्या करती है, उस मटेरियल में मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके द्वारा हम उस पदार्थ में एक चुंबकीय प्रभाव की उत्पत्ति करा सकते हैं, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर आपको किसी भी सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए कोई भी फील्ड आपको चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और इसमें मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो जाती है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के लिए, विद्युत धारा के लिए हमें विद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है और कोई आवेशित विद्युत चार्ज भी होना जरूरी है। उसके बाद हम विद्युत धारा का निर्माण कर सकते हैं किसी भी परिपथ में या किसी भी क्षेत्र में। क्लियर। तो चार्ज के बारे में हमने बात की है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव को क्या कर देते हैं, क्रिएट करा देते हैं किसी भी मटेरियल। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ चार्ज। तो आवेश की जो खोज है, आवेश की खोज वो अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने की थी और इसके अकॉर्डिंग
इन्होंने चार्ज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 भागों में बांटा। फर्स्ट है हमारा नंबर 1 रिसीव द पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, मींस पॉजिटिव चार्ज धनावेश, नंबर 2 है नेगेटिव चार्ज धनावेश। क्लियर? तो फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 वर्गों में विभाजित किया, फर्स्ट धनावेशित और सेकंड है ऋणावेशित। क्लियर? तो इसी द डिस्कवरी ऑफ चार्ज। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल चार्ज। आइए देखते हैं फंडामेंटल चार्ज। इस मीनिंग हम लेते हैं इसके मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? जब भी कोई हमारे पास कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, तो उस वस्तु में उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को क्या कहा जाता है? मूल आवेश कहा जाता है। क्लियर? और इसे हम स्मॉल ई से क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट। स्मॉल ई से करते हैं इसको प्रदर्शित। क्लियर? तो फंडामेंटल चार्ज सच एन चार्ज minimum quantity of the charge present on the material then called the fundamental charge। means मूल आवेश एक ऐसा आवेश है जो किसी वस्तु पे उपस्थित न्यूनतम आवेश की मात्रा होती है, उसको हम मूल आवेश कहते हैं। और इसे स्मॉल ई से करते हैं हम रिप्रेजेंट। क्लियर? और फंडामेंटल चार्ज को ऑब्टेन करने के लिए हमने एक इक्वेशन शो की है। इक्वेशन नंबर 1 क्यू इक्वल एन ई। क्लियर? क्यों हमारे पास क्या है? दिस इज द चार्ज, आवेश है उस वस्तु का, और स्मॉल ई क्या है? अभी बात की है फंडामेंटल चार्ज मीन्स मूल आवेश। दोनों में डिफरेंस है जो हमने आपको बताया अभी, फंडामेंटल चार्ज एंड चार्ज। क्लियर? तो किसी भी आवेशित वस्तु का जो आवेश है क्यों, वो उस वस्तु के मूल आवेश के सदैव पूर्ण गुणज होता है। क्लियर? मीन्स द चार्ज बॉडी और मटेरियल हैविंग द कंप्लीट मल्टीपल इंटीजर ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। क्लियर? इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 से शो किया है। इस प्रकार का फॉर्मूला क्रिएट हुआ है Q इक्वल एन ई। और हमने कहा किसी आवेशित वस्तु का जो आवेश है वो उस मूल आवेश के सदैव पूर्ण गुणज होता है। क्लियर? एन हमारे पास ये इंटीजर है 1 2 3 आगे तक। क्लियर? और हम एन की वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? तो जैसे हमने एन की वैल्यू 1 ली तो चार्ज आएगा आवेश क्यू इक्वल ई। उसके बाद एन की वैल्यू 2 हो गया तो यह जाएगा 2e, 3e एंड सो। क्लियर? तो इस प्रकार किसी भी आवेशित वस्तु का आवेश हमें इक्वेशन नंबर 2 हमने जो फॉर्मेट की है क्यू इक्वल स्मॉल ई 2e 3e एंड सो ऑन। क्लियर? इस प्रकार मिल जाएगी। और आप कहोगे कि किसी भी वस्तु का आवेश हमेशा मूल आवेश के पदों में जब आप लोगे इसे तो ये हमेशा क्या होगा? एक कंप्लीट इंटीजर होगा, एक पूर्ण गुणांक होगा, और ये कभी भी हाफ इंटीजर में आपको नहीं मिलेगा। मीन्स मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज क्या है? ये हमें कंप्लीट इंटीजर में प्रोवाइड होता है, ये कभी भी हाफ इंटीजर में आपको प्रोवाइड नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो E 2e 3e एंड सो ऑन। क्लियर? तो इस प्रकार हम फंडामेंटल चार्ज के बारे में इक्वेशन 1 और 2 को फॉर्मेट कर सकते हैं। क्लियर? और इसके बाद इस फंडामेंटल चार्ज को एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया था मिलिगन साइंटिस्ट ने
मिलिगन ने वैल्यू फाइंड की थी किसी भी फंडामेंटल चार्ज के लिए, और इन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड की थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? चार्ज का ये हमारे पास यूनिट है कूलाम। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय मिलिगन। क्लियर? तो ये हमारे पास किसी वस्तु का फंडामेंटल, आपके पास ये चार्ज है, मिनिमम चार्ज भी इसे कहेंगे E इक्वल 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? तो इन्होंने 2-3 केस दिए थे। फर्स्ट केस दिया था फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, तो क्यों इक्वल आ जाएगा -E। क्लियर? तो E की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? और सेकेंड हमारे पास फॉर 1 प्रोटॉन, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी +E, ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार मिलिगन ने एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड की, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 के बारे में इन्होंने बताया। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन। क्लियर? तो दिस इज द फंडामेंटल चार्ज। क्लियर? अब हम बात करेंगे कूलाम क्या होता है, इसकी यूनिट भी कूलाम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं हम यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। क्लियर? आवेश का मात्रक यूनिट एमकेएस पद्धति में होता है कूलाम, और इसको हम शो करते हैं कैपिटल C अल्फाबेट से। क्लियर? तो एमकेएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, और इसको हम कैपिटल C से करते हैं रिप्रेजेंट। क्लियर? अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम। एक कूलाम की परिभाषा अगर आपको देनी है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट के लिए, तो किसी भी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रभावित करने के लिए जो हमारे पास वैल्यू होगी चार्ज की, वो 1 कूलाम के समतुल्य होगी। मीन्स हमने इक्वेशन नंबर 1 में शो किया हुआ है Q इक्वल IT। आई हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक करंट है, और T हमारे पास ये कोई टाइम है, सेकंड में हमने इसको लिया है। क्लियर? तो जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकंड तक क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो हमें 1 कूलाम प्रोवाइड हो जाता है। क्लियर? ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर? तो मीन्स हमें 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक क्या करनी है, प्रभावित करानी है किसी भी चालक पदार्थ में, तो हमें 1 कूलाम क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? हमने शो किया है इसे इक्वेशन नंबर 1 से। राइट? अब यूनिट हम ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। हमारे पास है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में, और टाइम हमारे पास है इसको सेकंड में। क्लियर? तो एम्पियर और इनटू सेकंड की क्या है, यूनिट है किसी कूलाम के लिए। राइट? अब बात करेंगे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका विमीय सूत्र। तो उसके लिए हम कैपिटल A हमारे पास एम्पियर का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और सेकंड है टाइम, इसके लिए कैपिटल T। तो 80 हमारे पास क्या है, आवेश के विमीय सूत्र है। क्लियर है? उसके बाद हमें पता है Q इक्वल NE मीन्स फंडामेंटल चार्ज, और दिस इज द चार्ज। ये आवेश है और ये मूल आवेश इस फॉर्म में होता है। इक्वेशन नंबर हमने इसको 2 माना, अभी डिस्कस किया था। तो हमने इन इक्वेशन दोनों को कंपेयर किया, 1 को 2 को, तो क्यों की वैल्यू हमारे पास है NE इक्वल IT। क्लियर? तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन नंबर 3 को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं NE इक्वल IT। क्लियर है?
तो ये आपका इस इक्वेशन नंबर 3 में इस प्रकार फॉर्मेट हो जाएगा, दिस इज द फंडामेंटल चार्ज। क्लियर? तो ये आपको इस प्रकार करना है। आज एक बार देख लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज एम के प्रति में कूलम्ब्स से होता है और सी से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। हमारे पास इक्वेशन आएगी कि अगर हम किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रोवाइड करेंगे तो हमें 1 कूलम्ब प्राप्त हो जाएगा। तो क्यों हुआ आई टी, इसका यूनिट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर और ये सेकंड। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ जाएगा कैपिटल एटी। क्लियर? और अभी हमारे पास इक्वेशन थी Q इक्वल एन ई, हमने कंपेयर किया दोनों को, तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आएगा एन ई इक्वल आई टी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। क्लियर? और जो हमारे पास चार्ज है वो एक कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, मीन्स जो आवेश है वो संरक्षण का नियम भी फॉलो करता है। मीन्स आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे हम केवल एक रूप से दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें कंसेप्ट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, क्लियर, और इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इस प्रकार शो करना है। जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी वो आप बाय कमेंट्स डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।